राजा भोज भारतीय इतिहास के एक प्रसिद्ध राजा थे, जिनकी गिनती प्राचीन भारत के महान और विद्वान शासकों में की जाती है। वे परमार वंश के शासक थे और उनकी राजधानी धारानगरी वर्तमान धार, मध्य प्रदेश थी। उनका शासनकाल लगभग 11वीं सदी के आसपास माना जाता है। राजा भोज न केवल एक शक्तिशाली शासक थे, बल्कि एक विद्वान, कवि, वास्तुकार और न्यायप्रिय राजा के रूप में भी प्रसिद्ध थे। उनकी जीवन कथा और शासनकाल भारतीय संस्कृति और इतिहास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक जीवन। राजा भोज का जन्म परमार वंश में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा सिंधुराज था, जो परमार वंश के एक प्रमुख शासक थे। भोज के जन्म के समय परमार वंश की स्थिति मजबूत नहीं थी। उनके पिता के निधन के बाद भोज ने युवा अवस्था में ही सिंहासन संभाला। उनके बचपन के बारे में एक प्रसिद्ध कथा है कि राजा भोज का स्वास्थ्य बचपन में कमजोर था। ऐसा माना जाता है कि उनके शरीर पर कोई गंभीर रोग था। तब उनके गुरुओं और विद्वानों ने विशेष यज्ञ और पूजा का आयोजन किया, जिससे वे ठीक हुए। इस घटना के बाद उन्हें संकटों को दूर करने वाला कहा गया। शासनकाल। राजा भोज ने लगभग 1010 से 1055 ईस्वी तक शासन किया। उनका राज्य उत्तर में मथुरा से लेकर दक्षिण में कोंकण तक और पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ था। उनके शासनकाल में धारानगरी कला, संस्कृति और शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गई। युद्ध और विजय। राजा भोज को उनके युद्ध कौशल के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने शासनकाल में कई युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की। उन्होंने कन्नौज, मालवा, गुजरात और कोंकण के क्षेत्रों में अपनी शक्ति का विस्तार किया। राजा भोज ने चेदी, चालुक्य और कन्नौज के राजाओं के साथ युद्ध किए। उनके जीवन का एक प्रमुख युद्ध तुर्क आक्रमणकारियों के खिलाफ था। उन्होंने भारत के पश्चिमी क्षेत्र में तुर्क आक्रमण को रोका और अपने राज्य की स्वतंत्रता को बनाए रखा। न्यायप्रियता। राजा भोज अपनी न्यायप्रियता के लिए विख्यात थे। वे प्रजा की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने में हमेशा तत्पर रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी प्रजा के लिए एक भोजशाला नामक न्यायालय स्थापित किया था, जहां लोग अपनी समस्याएं और शिकायतें लेकर आते थे। विद्वान राजा। राजा भोज केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक महान विद्वान भी थे। वे साहित्य, वास्तुकला, चिकित्सा, ज्योतिष, धर्म और कला जैसे विषयों में गहरी रुचि रखते थे। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, जिनमें से कुछ आज भी उपलब्ध हैं। साहित्यिक योगदान। राजा भोज ने संस्कृत भाषा में कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। उनके प्रमुख ग्रंथों में शामिल हैं: 1. सरस्वती कंठाभरण। ये काव्यशास्त्र पर आधारित ग्रंथ है, जिसमें कवियों और लेखकों के लिए उपयोगी निर्देश दिए गए हैं। 2. युक्तिकल्पतरु। इसमें वास्तुकला और शिल्पकला के सिद्धांतों का वर्णन है। 3. राजमार्तंड। ये पाणिनि के व्याकरण पर आधारित टीका है। 4. सम्रांगण सूत्रधार। ये वास्तुकला और नगर नियोजन पर आधारित एक प्रमुख ग्रंथ है। भोजशाला। राजा भोज ने धारानगरी में भोजशाला नामक एक शिक्षण संस्थान की स्थापना की, जो उनके विद्वान स्वभाव का प्रतीक है। ये संस्थान संस्कृत अध्ययन और शास्त्रों के शोध का केंद्र था। भोजशाला में विद्वानों और विद्यार्थियों को शिक्षित किया जाता था। राजा भोज ने अपने शासनकाल में कई भव्य मंदिर, भवन और झीलों का निर्माण कराया। उन्होंने भोपाल के पास एक विशाल झील का निर्माण किया, जिसे भोजताल या भोजपुर झील कहा जाता है। भोजपुर मंदिर। राजा भोज द्वारा निर्मित भोजपुर का शिव मंदिर उनकी वास्तुकला की उत्कृष्टता को दर्शाता है। यह मंदिर अधूरा है, लेकिन इसका निर्माण कार्य और शिल्पकला अद्वितीय है। मंदिर में स्थापित शिवलिंग दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है। राजा भोज ने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे भगवान शिव के उपासक थे और अपने राज्य में धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देते थे। उनके शासनकाल में धार्मिक उत्सवों और अनुष्ठानों का आयोजन धूमधाम से किया जाता था। राजा भोज से जुड़ी लोककथाएं। राजा भोज के साथ कई लोककथाएं और दंत कथाएं जुड़ी हुई हैं। उनमें से एक प्रसिद्ध कथा इस प्रकार है:
एक बार राजा भोज के दरबार में एक विद्वान आया और उसने कहा कि वह राजा भोज के ज्ञान और न्याय की परीक्षा लेना चाहता है। उसने राजा भोज से एक जटिल प्रश्न पूछा, जिसे भोज ने बड़ी सरलता से हल कर दिया। इस घटना के बाद उस विद्वान ने राजा भोज की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता की प्रशंसा की। राजा भोज के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनके शासनकाल में कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली कहावत प्रचलित हुई, जो राजा भोज की गरिमा और श्रेष्ठता को दर्शाती है। राजा भोज का निधन 1055 ईस्वी के आसपास हुआ। उनके निधन के बाद परमार वंश की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी। हालांकि राजा भोज की विरासत आज भी जीवित है। उनकी विद्वत्ता, न्यायप्रियता और वास्तुकला के प्रति समर्पण ने उन्हें इतिहास में अमर बना दिया है। धारानगरी, भोजशाला और भोजपुर मंदिर आज भी उनकी महानता की गवाही देते हैं। राजा भोज भारतीय इतिहास के उन शासकों में से एक हैं जिनका नाम सदियों तक प्रेरणा का स्रोत रहेगा। वे केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक आदर्श राजा, विद्वान और संरक्षक थे। उनकी जीवन कथा न केवल भारतीय इतिहास को समृद्ध करती है, बल्कि यह सिखाती है कि एक राजा को अपनी प्रजा के प्रति न्यायप्रिय और जिम्मेदार होना चाहिए। राजा भोज की कथा हमें ये भी सिखाती है कि ज्ञान, कला और संस्कृति को प्रोत्साहन देना किसी भी समाज की उन्नति के लिए अनिवार्य है। उनके जीवन और कार्यों को जानना हर भारतीय के लिए गर्व की बात है।